आज लता जी हमारे बीच नहीं है भौतिक रूप से, लेकिन वो हमारे मन में हमेशा रहेगी और उनके गाए हुए गीत सदियों तक गूंजते रहेंगे। हम आज इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं लता जी को, उनके जीवन के महत्वपूर्ण पलों को याद करके, उनके जीवन की महत्वपूर्ण बातों को, उनके परिवार को इस अवसर पर हम आज याद कर रहे हैं, उनके गाए हुए गीतों को गुनगुना रहे हैं। लता जी 28 सितंबर 1929 को इंदौर शहर में दीनानाथ मंगेशकर और शिवंती मंगेशकर के घर अवतरित हुई। महान हस्तियां अवतरित ही होती है और आज 6 फरवरी 2022 को सितारों की दुनिया में कहीं खो गई। पिता दीनानाथ मंगेशकर 1942 में, जब लता जी मात्र 13 वर्ष की थी, इस दुनिया से अलविदा कह गए। 13 वर्ष की आयु में लता जी के ऊपर, जो कि सभी बहन भाइयों में वो सबसे बड़ी थी, पूरे परिवार का बोझ आ गया और लता जी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति इतनी सजग थी। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने अपने भाइयों और बहनों का जीवन संभालने के लिए, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए संपूर्ण जीवन विवाह नहीं किया, वो अविवाहित रही। उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर संगीत की दुनिया का एक जाना माना नाम है। उनकी बहन आशा भोसले, जिनका अपना एक अलग ही नाम है, एक अलग ही पहचान है। उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर, ये 3 बहनें लता जी की थी। आशा भोसले, मीना मंगेशकर और उषा मंगेशकर। और हृदयनाथ मंगेशकर उनके एकमात्र भाई थे। इन चारों बहनों की आवाज, यानी लता, आशा, उषा और मीना की आवाज मदर इंडिया फिल्म में एक साथ सुनने को मिल जाती है। हालांकि गीत इन चारों बहनों ने अपनी सुमधुर आवाज में फिल्मों में और गैर फिल्मी गीत भी इन्होंने दिए हैं, लेकिन जो ख्याति लता जी और आशा जी को मिली है, वो मीना मंगेशकर और उषा मंगेशकर को वो ख्याति नहीं मिल पाई। लेकिन उनकी आवाज में भी वही जादू था, वही सुरीलापन था, वही मधुरता थी जो लता जी और आशा जी की आवाज में है। हृदयनाथ मंगेशकर ने जहां फिल्मों में संगीत दिया या उनका संगीतकार के रूप में अपना एक नाम है, वहीं उन्होंने कई गीतों को भी आवाज दी। लता जी ने गायन की हर विधा में अपनी आवाज दी, चाहे देशभक्ति गीत हो, भजन हो, आध्यात्मिक गीत हो, भक्ति गीत हो, गजल हो, कव्वाली हो, गैर फिल्मी गीत हो, प्रमुख भाषाओं के सभी गीतों को और गैर फिल्मी गीतों को उन्होंने अपनी आवाज से सजाया। लता जी के जीवन की ऐसी ही महत्वपूर्ण बातों को हम आज याद कर रहे हैं।
इस विशेष अवसर पर जब लता जी आज हमारे बीच नहीं रही, 6 फरवरी 2022 इतिहास का एक कभी ना भुलाया जा सकने वाला दिन, और 28 सितंबर 29 जब लता जी इस धरती पर अपनी सुरीली आवाज की जादुई ताकत से गीतों को सजा रही थी। 1942 में जब वो मात्र 13 वर्ष की थी, तभी उनके पिता का देहावसान हो गया और उन्होंने फिल्मों में अभिनय के साथ साथ गायन भी प्रारंभ किया। प्रारंभ के दौर में उन्हें वो सफलता न मिली, ना अभिनय में ना गायन में, लेकिन फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला से लता जी को जो लोकप्रियता मिली वो वक्त के साथ बढ़ती चली गई, और लता जी ने उसके बाद मुड़कर नहीं देखा, और 1940 से लेकर 2000 तक इस फिल्मी दुनिया के सुनहरे पर्दे पर वो पूरी तरह से छाई रही, और जो मकाम उन्होंने फिल्मी दुनिया में हासिल किया शायद वो मकाम कोई हासिल ना कर सके। हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं यादगार सांस्कृतिक मंच की ओर से। हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं लता जी को। इस स्वर कोकिला, इस स्वर साम्राज्य की, इस भारत रत्न, इस महान हस्ती को हम याद कर रहे हैं, उनके गीतों को सुन रहे हैं, उनके गीतों को गा रहे हैं। कुछ गीत